वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। जी हाँ, हमेशा की तरह आज भी मैं अपनी प्यारी प्यारी बहनों के लिए जो मेकअप सीखने का शौक़ रखती हैं उनके लिए, और जो पार्लर की महंगी फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकती उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल कोर्स लेकर आई हूँ। जी हाँ, बिल्कुल कोर्स लेकर आई हूँ। बेसिक मेकअप कोर्स है। इस मेकअप कोर्स को सीखने के बाद आपको ना किसी पार्लर में जाकर महंगे महंगे मेकअप करवाने की ज़रूरत है, ना आपको बहुत ज़्यादा पैसे लगा कर मेकअप खरीदने की ज़रूरत है। क्योंकि आज के कोर्स में मैं ना सिर्फ आपको कॉन्फिडेंस दूंगी, ना सिर्फ आपको स्किल्स दूंगी, बल्कि मैं आपको इतनी ज़्यादा नॉलेज दूंगी इंशाल्लाह कि आप इजीली सारी ज़िंदगी अपना मेकअप इजीली खुद कर सकती हैं। बेसिक से मुराद यही है कि मैं आपको बेसिक सिखा दूं जो आप अपनी आम लाइफ पे अप्लाई करके खुद सुकून में आएँ और आप किसी के मोहताज ना हो। आज के कोर्स के बाद इंशाल्लाह आप बहुत अच्छी मेकअप आर्टिस्ट बन जाएंगी, आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज आ जाएगी, इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। अगर आप ये सब कुछ सीखना चाहते हैं तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, फुल वॉच करना है। और कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर माई सब्सक्राइबर्स। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले अगर आप बिगनर हैं तो बिगनिंग से ही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बहुत सी मेरी बहनों को बिल्कुल भी मेकअप नहीं आता। जी हाँ गाइज, सबसे पहले जो होती है स्किन प्रिपरेशन होती है मेकअप से पहले। ऐसा क्यों? जब तक आप बुनियाद ही अच्छी नहीं रखेंगे एक इमारत की, तो आपकी इमारत कैसे अच्छी तरीके से बिल्ड हो सकती है। किसी भी काम को करने से पहले आपको उसकी बुनियाद अच्छी बनानी है। तो पहले जी आपने अपनी स्किन को प्रेप करना है। अच्छा जी, अब हम अपनी स्किन को कैसे प्रेप करेंगे वो डिटेल से मैं बताऊंगी, क्योंकि बहुत ज़रूरी पार्ट है। इसको हम स्किप कर देते हैं, इसको हम इग्नोर कर देते हैं, इसलिए हम अपना फंक्शंस में मेकअप खराब कराते हैं। डल हो जाता है, पैची हो जाती है, रफ हो जाती है स्किन, और बाद में हम सोचते हैं कि हमने तो मेकअप इतना कॉस्टली लिया था, फिर ऐसा क्यों हो गया, हमारे साथ मेकअप वीडियोस भी देखी थी फिर भी वैसा क्यों नहीं मेकअप। यही वजह होती है कि हम अपनी स्किन को ही प्रेप नहीं करते। अगर आप अपनी स्किन को प्रेप करेंगे अच्छे तरीके से, आपकी जो है बेस इतनी औसम और फ्लॉलेस बनेगी। बेशक आप किसी लोकल बेस को इस्तेमाल कर लें, हांडी बेस को इस्तेमाल कर लें, महंगी से महंगे प्रोडक्ट इस्तेमाल करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। सबसे पहले मैं आपको स्किन टाइप्स के बारे में बताती हूँ। स्किन टाइप्स में जी हमारे पास सबसे पहले आती है ड्राई स्किन, दूसरे नंबर पर हमारे पास आती है ऑयली स्किन, फिर इन दोनों का मिक्सचर आता है बोथ, यानी कि आपकी ड्राई स्किन भी है, ऑयली स्किन भी है। उसके बाद जी हमारे पास आती है सेंसिटिव स्किन, और लास्ट पे हमारे पास आती है नॉर्मल स्किन। ये आपने खुद पता करना है कि आपकी स्किन किस टाइप की है। जब आप ये पता कर लेंगे तो आपको मेकअप करने में बहुत गाइस आसानी होगी। आप अपने स्किन के साथ जा सकेंगे। जो आप पैसे देके 20-30 हज़ार मेकअप करवाते हैं, पार्टी मेकअप, वो आप खुद कर सकेंगे। और क्या है कि ऐसा जो मेकअप वालियाँ करती हैं पार्लर्स में, तो आप कहते हैं उनका मेकअप टिका रहता है, हमारा नहीं। वो यही वजह है कि वो आपकी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग आपका मेकअप करती हैं, ना कि जो हाथ में आया वो अप्लाई कर दिया। ठीक है, अब आपने कैसे ये रिकॉग्नाइज करना है कि जी आपका स्किन टाइप कौन सा है। आप जब सुबह सुबह उठते हैं मॉर्निंग में, तो आपने सबसे पहले जी टिश्यू लेना है और देन उसको अपने फेस के ऊपर अच्छे तरीके से रब करना है और अपनी नोज से ऐसे पुल करना है। अगर तो आपके टिश्यू के ऊपर ऑयल आता है देन इट मीन्स कि आप जो है ऑयली स्किन रखते हैं। अगर आपके टिश्यू के ऊपर कोई ऑयल नहीं आता, बिल्कुल साफ है आपका टिश्यू, तो इट मीन्स कि आप ड्राई स्किन रखते हैं। अगर आपके फेस पे थोड़ा थोड़ा सा जो है ऑयल है, यानी कि आपके सिर्फ नोज पर है ऑयल, तो इट मीन्स कि आप दोनों का कॉम्बिनेशन रखते हैं। इसमें जो ये होता है कि इसको हम कहते हैं टी जोन। टी जोन में क्या आता है? आपका फोरहेड, नोज और आपकी चिन। ठीक है, इन 3 पार्ट्स में अगर आप ऑयली हैं और बाकी पार्ट्स में आप ड्राई हैं, इट मीन्स कि आप बोथ रखते हैं। और देन फिर आती है आपकी सेंसिटिव स्किन। सेंसिटिव स्किन का सबको ही पता होता है। आप अपर लिप्स आईब्रो करवाओ तो आपकी डेड स्किन हो जाती है। कोई भी एरा गिरा सा प्रोडक्ट यूज़ कर लो तो आपके पिंपल्स निकल आते हैं और आपके जो है वाइट हेड, ब्लैक हेड्स निकल आते हैं। ऐसे लोग जी सेंसिटिव स्किन रखते हैं। नॉर्मल स्किन जी वो है जो ना बहुत ड्राई हो, ना ऑयली हो, ना सेंसिटिव हो, यानी कि लाइक बेबी स्किन। और बहुत शाज़ो नादर 100 में से 2% पीपल ऐसे हैं जिनकी नॉर्मल स्किन होती है। आई होप सो कि आपको ये बात समझ आ गई हो। अच्छा जी, ये सब मैं समझाने का मकसद ये है कि जब आपको पता चल जाएगा कि आपकी स्किन किस टाइप की है, तो आप उसके अकॉर्डिंग मेकअप कर सकोगे। अब मुझे पता है कि मेरी स्किन ऑयली है, तो मैंने कौन सा प्रोडक्ट अप्लाई करना है और कौन सा नहीं करना। अब सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ CTM। अब जी हमारे पास है CTM। आपने अपनी अच्छे तरीके से स्किन टाइप समझ ली। ठीक है, बहुत से लोगों को पता होगा और जिनको नहीं पता वो इस तरीके से देखें, इंशाल्लाह उनको भी समझ आ जाएगी। अब CTM क्या है? CTM जी हमारे पास सबसे पहले आता है क्लिनजिंग, देन हमारे पास आता है टोनिंग, और फिर हमारे पास आता है मॉइस्चराइजिंग। ठीक है, ये 3 स्टेप्स आते हैं हमारे पास। अब हमने किस पर क्या अप्लाई करना है वो मैं आपको बताऊंगी।
सबसे पहले जी आपने अपनी स्किन टाइप मालूम कर ली। क्लिनजिंग अब क्यों जरूरी है गाइस, देखें अगर आपके पोर्स ही डर्टी होंगे, आपकी स्किन ही डर्टी है, तो आप उसके ऊपर मेकअप अप्लाई कर दोगे तो वो मेकअप जब आपकी डर्ट के साथ जो रिएक्शन करेगा तो आपके मेकअप का क्या हाल होगा। सिंपल सी बात है कि वो तबाह हो जाएगा। अगर आपकी स्किन साफ है, अगर आपके पोर्स नीट एंड क्लीन है, अगर आपकी जो स्किन है वो टाइट है और जो ड्राई नहीं है, खुश्की नहीं है उसके ऊपर, तो आपका मेकअप बहुत अच्छा बिल्टअप करेगा आपके फेस के ऊपर। तो आपने सबसे पहले क्लिनजिंग करनी है। क्लिनजिंग के लिए जी आप क्लिनजर भी यूज कर सकते हैं, उसके लिए आप जो है वो फेस वॉश भी यूज़ कर सकते हैं। आपके पास जो भी गाइस चीज़ है, आप सबसे पहले अपना मुंह धोएं, उसके साथ क्लिनजिंग करें, फेशियल वॉश करें या फिर क्लिनजर करें, ये आपके अपने पर है। बट आपने अच्छे तरीके से अपने फेस को क्लीन करना है, क्लिनजिंग करनी है। देन अगर आप अर्जेंट कहीं पे जा रहे हैं, आपके पास नहीं टाइम क्लिनजिंग करने का, या आपके पास ब्राइड रेडी होने के लिए आ गई है, पार्टी मेकअप है, तो आपने क्या करना है, आपने जस्ट ये वाइप्स ले लेनी है और इनको आपने जी ईजीली फेस के ऊपर अच्छे तरीके से रब करके मलना है अच्छे तरीके से, ताकि जो भी एक्स्ट्रा आपकी स्किन के ऊपर ऑयल है वो निकल आए, ठीक है, डर्ट है वो निकल आए। या इसके अलावा जो आप यूके रिवाज के गार्नियर के भी वाइप्स यूज कर सकते हैं। इसके बाद ये आ जाती है टोनिंग। टोनिंग में हमारे पास जी होता है वो टोनर। अब टोनर में क्या होता है, ये हमारी स्किन को जो है अच्छे तरीके से श्रिंक कर देता है। ये आपके जो भी है होते हैं जो पोर्स, उनको श्रिंक कर देता है ताकि जो भी मेकअप है वो अंदर ना जाए। अगर आपके पास ये टोनर नहीं है, आप किसी भी कंपनी का बाय कर सकते हैं, मिस रोज का, गार्नियर का, ग्लैमरस का। अगर आप नहीं बाय कर सकते तो सिंपल आपको क्या करना है, अर्के गुलाब आपको लेना है और आपको अच्छे तरीके से इसको अपनी स्किन पर रब करना है, या फिर आप स्प्रे करें जस्ट अपने फेस के ऊपर इससे, और देन इसको रब करके छोड़ दें थोड़ी देर के लिए ताकि ये खुश्क हो जाए। अगर आपके पास ये भी नहीं है तो गाइस आपने एक सिंपल सा स्टेप करना है, आइस क्यूब लेनी है और उसको अच्छे तरीके से अपने फेस के ऊपर रब करना है। रब करते रहिएगा, देन आपका फेस जो श्रिंक हो जाएगा। आप देखते होंगे बहुत सारी सेलिब्रिटीज मेकअप से पहले अपने फेस को जरूर टोनिंग करती हैं, आइस टोनिंग उसे कहते हैं, अगर आप जाके देखें यूट्यूब या फिर फेसबुक के ऊपर। देन लास्ट पॉइंट जो हमारा है वो है मॉइस्चराइजिंग। अब मॉइस्चराइजिंग क्यों जरूरी है, मॉइस्चराइजिंग करने से आपकी जो है विंटर में स्किन जो है वो पैची नहीं होती, बेस ना आपके क्रैक आते हैं, ना आपकी जो बेस है वो फटती है। तो मॉइस्चराइजिंग भी गाइस बहुत ज़रूरी है। अब मॉइस्चराइजिंग आपको किससे करनी है, अगर तो विंटर है तो आपने जी सन ब्लॉक इस्तेमाल करना है, जो कि आपकी स्किन की हिफाजत भी करेगा और इसके अलावा जो है वो आपके जो पिंपल्स पोर्स हैं उनको रिकवर भी करेगा। अगर आपके पास सन ब्लॉक नहीं है तो आपने लिटिल बिट क्वांटिटी उठानी है लोशन की। लोशन की बहुत ही थोड़ी मकदार आपने बस इतनी सी लेनी है और उसको अपने फेस पे अप्लाई कर लेना है, ठीक है। ये हमारे 3 स्टेप्स हो गए जो बहुत ज़रूरी है, जो आपके मेकअप की बुनियाद है। अगर आप यही ठीक नहीं करेंगे तो आपका मेकअप नहीं। मैं डिटेल में बता रही हूँ गाइस, इसीलिए आपको थोड़ा सा लग रहा होगा लंबा, बट अगर आपको अपनी स्किन टाइप इनमें से एक पता है, सबसे पहले अगर मैं बताऊँ मेरी ऑयली स्किन है, मैं सबसे पहले क्लिनजिंग करूँगी, फिर टोनिंग करूँगी और मॉइस्चराइजिंग। अब कौन सा पार्ट हमने कौन से स्किन टाइप पे अप्लाई करना है और कौन से पे नहीं करना। जी ड्राई स्किन जो होती है इसमें हमने क्लिनजिंग करनी है, ठीक है, क्लिनजिंग करनी है और टोनिंग करनी है। नहीं, हमने टोनिंग बिल्कुल नहीं करनी क्योंकि ड्राई स्किन ऑलरेडी ड्राई है, उसके पोर्स ऑलरेडी बंद है, तो हम अगर उसके ऊपर टोनिंग करेंगे वो मजीद श्रिंक हो जाएगी, मजीद ड्राई हो जाएगी। हमने डायरेक्ट मॉइस्चराइजिंग करनी है, ठीक है। ये नॉलेज और सेंस होना गाइस आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। टोनिंग हमने नहीं करनी, हमने मॉइस्चराइजिंग करनी है। मॉइस्चराइजिंग जो है आप वो इसके साथ भी कर सकते हैं, आप जो है वो सन ब्लॉक के साथ भी कर सकते हैं। आप अगर ज़्यादा अफोर्ड आप बाय कर सकते हैं तो आप जी सीरम भी बाय कर सकते हैं, मॉइस्चराइज सीरम। ये BBA का सीरम है और बहुत अच्छा ये सीरम है, आप ये भी लगा सकते हैं, ठीक है। अगर अब हम आते हैं जी ऑयली की तरफ। सबसे पहले क्लिनजिंग तो गाइस हर चीज़ में मस्ट है, फिर उसके बाद आ जाए आप टोनिंग में। टोनिंग भी बहुत ज़रूरी क्योंकि ऑयली स्किन वालों के पोर्स तो ऑलरेडी ओपन होते हैं। तो मॉइस्चराइजिंग हम बहुत थोड़ी क्वांटिटी में करेंगे। मॉइस्चराइजर जो हमने लेना है वो हमने ऑयल फ्री लेना है। ऑयल फ्री हमने कैसे लेना है जी, उसके ऊपर लिखा होता है कि ये ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर है या फिर ड्राई मॉइस्चराइजर है, ये आपने खुद बाय करना है, ठीक है। जो बोथ है वो आप खुद देख लीजिएगा। अगर आपकी स्किन नॉर्मल है तो आप क्लिनजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग तीनों कर सकते हैं, बट उसकी क्वांटिटी खुद आपने मैनेज करनी है गाइस, ठीक है। इसके बाद सेंसिटिव स्किन वालों के लिए गाइस सबसे ज़रूरी बात कि वो जो अपने प्रोडक्ट्स मत छोड़ें जो वो यूज़ कर रहे हैं या वो अपने लिए बाय करके लेकर आए हैं वही यूज़ करें। क्लिनजिंग के लिए वो सेंसिटिव जो फेस वॉश है वही यूज़ करें, और उसके बाद टोनिंग के लिए वो गुलाब का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि उनकी स्किन सेंसिटिव है। और मॉइस्चराइजिंग के लिए जो है वो लोशन ही इस्तेमाल करें, किसी भी केमिकल प्रोडक्ट की तरफ ना जाएँ, ठीक है। आपने बस ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल बेस्ड चीज़ों से दूर रहना है, आपने ऑर्गेनिक इस्तेमाल करनी है। और नॉर्मल स्किन वाले तो यकीन करिए वो अल्लाह की तरफ से उनके पास नेमत है, उनको कुछ नहीं चाहिए, वो ऑलवेज हैप्पी हैं। उनको क्लिनजिंग आप जस्ट वो क्लिनजिंग करें ना, उनको टोनिंग की ज़रूरत ना मॉइस्चराइजिंग की ज़रूरत, क्योंकि उनकी स्किन ऑलरेडी इतनी खूबसूरत है, लेकिन वो डर्ट साफ कर लें और उनको बस कुछ नहीं चाहिए। आई होप सो कि आपको इस पार्ट की समझ आ गई हो अच्छे तरीके से कि जी टोनिंग क्या है, क्लिनजिंग क्या है और मॉइस्चराइजिंग क्या है। अब चलते हैं गाइस नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट में अब हमने क्या सीखना है, नेक्स्ट पार्ट में हमने सीखना है
हाउ टू डू मेकअप। अब हमने अपनी स्किन प्रेप कर ली, अब हमने मेकअप की तरफ जाना है। गाइज ये एक दफ़ा आप सीख लें चीज़ें, इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट ज़िंदगी में बहुत आसानी होगी। मैंने भी एक दफ़ा ही ये चीज़ें सीखी हैं और मैं बच्चियों को कोर्स भी करवाती हूँ, तो उनको भी यही सिखाती हूँ। अगर मेरी कोई स्टूडेंट देख रही है तो वो ज़रूर कमेंट करें नीचे। तो अपनी स्टूडेंट्स को भी मैंने इसी तरीके से सिखाया है, समझाया, और माशाल्लाह से वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो मैं चाह रही थी कि जो मेरी बहनें महंगी महंगी फीसेस अफोर्ड नहीं कर सकती, उनके लिए क्यों ना मैं ऑनलाइन कोर्स लेकर आऊँ, ताकि वो इजीली घर बैठकर मेकअप सीख सकें और उनका भला हो सके। ठीक है, अब हम चलते हैं मेकअप बेसिक की तरफ। ठीक है, मेकअप में सबसे पहले हमने क्या अप्लाई करना है, मॉइस्चराइजर तो हमारा स्किन प्रेप में हो गया। अब हमने सबसे पहले नंबर 1 हमने अप्लाई करना है गाइस। हाँ जी गाइस, सबसे पहले जी आपने मेकअप में मॉइस्चराइजर के बाद अप्लाई करना है प्राइमर। प्राइमर जो है, अब आपने सिलिकॉन बेस्ड भी होते हैं, ऑयल फ्री भी होते हैं और मॉइस्चराइज भी होते हैं। ये आप जब शॉप पे बाय करने जाएंगी तो आप खुद कहिएगा कि मुझे सिलिकॉन बेस्ड चाहिए। सिलिकॉन बेस्ड जो होते हैं वो ऑयली फेस के लिए होते हैं और जो मॉइस्चराइजर होते हैं वो ड्राई फेस के लिए होते हैं। तो आप इन दोनों में से सिलेक्शन कर सकते हैं। अब जी मेरे पास जो है एक किस ब्यूटी का सिल्क प्राइमर पड़ा है, स्मूथ हाइड्रेटिंग, यानी कि ये मॉइस्चराइजर जो है वो प्राइमर है। ये देखिए, यानी कि ये बहुत ही ईजीली जो है आपकी स्किन के अंदर ब्लेंड हो जाता है, मर्ज हो जाता है। और जो ये है ब्यूटीफाई बाय आमना का, ये सिलिकॉन बेस्ड है, ये फॉर ऑयली स्किन। ये आप लगाते हैं तो आपकी जो स्किन ऐसे जैसे कोई कवर स्मूथ सा आ गया है आपके फेस के ऊपर, इनविजिबल। आप देखें, इसकी शाइन है, इसकी शाइन नहीं है, आपके सामने दोनों का वाज़ेह फ़र्क है। इसकी शाइन इसलिए नहीं है क्योंकि ये मॉइस्चराइजिंग है, ये मॉइस्चराइजिंग नहीं है, ये सिलिकॉन बेस्ड है। अब जी मैंने आपको बता दिया है, ये आप इनकी वेबसाइट से बाय कर सकते हैं, और जो ये है ये आप मार्केट से इजीली बाय कर सकते हैं। अब तो ब्यूटीफाई बाय आमना भी मार्केट में आ चुका है। अब जी प्राइमर क्या करता है? प्राइमर जो है इसका मकसद जो होता है हमारे स्किन के ऊपर जो है एक बारीक सी लेयर लेकर आता है, ये प्रोटेक्टिंग लेयर होती है वो। इसका मकसद जो है पोर्स को क्लोज करना होता है, ताकि कोई भी मेकअप हमारी स्किन के अंदर जाके हमारी स्किन को डैमेज ना करे। और इसके अलावा जो है ये जो हमारे फेस के ऊपर ऑयल होता है, या फिर गर्मियों में हमारा मेकअप लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहता, तो उसको भी लॉन्ग लास्टिंग बनाता है प्राइमर। इसलिए ये बहुत ज़रूरी स्टेप है, आपने इसको मिस नहीं करना। प्राइमर जो है आप मिस रोज़ का भी बाय कर सकते हैं, ग्लैमरस का भी बाय कर सकते हैं, और आप किस ब्यूटी का भी बाय कर सकते हैं, BBA का भी बाय कर सकते हैं। आपके अपने ऑन पर हैं, आपको मार्केट में 300 से लेकर 4000 वाला भी प्राइमर मिल जाएगा, ये आपकी अपनी चॉइस है। बट अगर आप अपनी स्किन अच्छे से प्रेप करेंगे तो आप जो है चीप से चीप प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा चलेगा। करेक्टर क्या है? करेक्टर जो है हमारी स्किन के लिए जो है, हमारी स्किन के ऊपर वाइट हेड्स होते हैं, ब्लैक हेड्स होते हैं, छाइयाँ होती हैं, फ्रेकल्स होते हैं, डार्क सर्कल्स होते हैं, उनको कवर करने के लिए हम करेक्टर यूज़ करते हैं। बहुत सारे लोग जो होते हैं वो इस स्टेप को मिस कर देते हैं। ये बहुत ज़रूरी स्टेप नहीं है अगर आप बेसिक मेकअप सीख रहे हैं अपने लिए, क्योंकि मैंने आज तक कलर करेक्टिंग नहीं की अपने फेस पर। बेस अगर आप अच्छी बना लेंगे और देन कंसीलर अच्छा कर लेंगे तो आपको करेक्टर की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम मेकअप सीख रहे हैं तो मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आपको ये स्टेप भी बताऊँ। अच्छा जी, करेक्टर 3 किस्म के होते हैं जी, येलो, ग्रीन एंड ऑरेंज। ऑरेंज मैं पर्सनली कभी नहीं यूज़ किया क्योंकि मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, मेरी स्किन बहुत नीट एंड क्लीन है। इसकी मैं रेमेडी अपने पेज पर दे चुकी हूँ कि क्यों नीट एंड क्लीन है, आप ज़रूर जाके देखिएगा। तो ऑरेंज कलर करेक्टर जो होता है वो आपके डार्क सर्कल्स को हाइड करता है। जो येलो होता है वो भी आपकी स्किन के जो फ्रेकल्स हैं और डार्क सर्कल्स हैं उनको कवर करता है। और जो ये ग्रीन वाला है, ये जो पिंपल्स हैं या फिर वाइट हेड ब्लैक हेड्स हैं, इनको कवर करता है। आई होप सो कि आपको समझ आ गई हो। मैं चाहती हूँ कि मैं 2 to 3 क्लासेस में आपका मेकअप कोर्स वाइंड अप कर दूँ, आपको बेसिक से समझा दूँ ताकि आप इजीली सीख सकें। महीना महीना ना चलाऊँ, क्योंकि लोग जो होते हैं ना व्यूज़ की खातिर, पैसों की खातिर इतनी देर तक लेकर जाते हैं कोर्स को कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरी बहनों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो और वो बेसिक समझ जाए, जल्दी सीख जाए। क्योंकि जब मैं सीखना चाहती थी मुझे भी सिखाने वाला कोई नहीं था, तो मैं अपनी जो है स्टूडेंट्स को भी बहुत रीजनेबल प्राइसेस में कोर्सेज करवाए हैं, सिर्फ इस नीयत से कि किसी का भला हो जाए। क्योंकि आज के दौर में कोई किसी की बगैर किसी ना नीयत की मदद नहीं करता। तो मैं चाहती हूँ कि 2 to 3 क्लासेस में आपका जो कोर्स है वाइंड अप हो जाए और आप जिस भी वेडिंग फंक्शन में जाना चाह रहे हैं ना, खुद मेकअप करके इंशाल्लाह खुद जाएं इजीली। आइज मेकअप की वीडियो भी मेरे चैनल पर मौजूद है, आप जाकर देख सकते हैं। मैं आइज मेकअप भी सिखाती हूँ और बाकी जो मेकअप है वो मैं इंशाल्लाह आपको इधर क्लियर करवा दूँगी इंशाल्लाह। कल मुलाकात होगी बेस और कंसीलर, क्योंकि बेस का जो पार्ट है वो बहुत डिटेलिंग है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसके ऊपर ही हमारा जो मेकअप टिकता है। तो इंशाल्लाह कल डिटेल से मैं ये वीडियो लेकर आऊँगी। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी एक बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए बने रहिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मुलाकात होती है, अल्लाह हाफिज़।